जब आपके पास लोग आते हैं और कुछ पूछते हैं, तो कितने परसेंट आपके क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि आप उन्हें कोई कहते हैं ना एक तावीज़ टाइप कोई चीज़ दे दें, कोई ऐसी फटाफट वाली चीज़ बताएँ कि बस वो ठीक हो, घोला पानी में पी लिया, वो वाली? ये तो इफ़ आई हैड टू से तो 90% लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ भी बताना चाहूँगी। कोई तावीज़ भी काम नहीं करेगा अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। दिस हुँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, टू नो। यानी कि अगर तावीज़ ने कोई काम कर भी दिया तो शायद आप थोड़े दिन उसको जो है वो हुँ, रखें। हुँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत ही कोई जो लो क्लास से किसी हुँ, का अगर लॉटरी टिकट निकल आया हुँ, और वो बन गया मिलियनेयर, हुँ, आई कैन गारंटी यू अगर वो अपनी द लाइफ ही इज लिविंग वो उसको चेंज नहीं करता और स्मार्टली उस मनी को प्रेजेंट नहीं करता, 1 साल में वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट क्या है कि आपने उसको कहाँ वाइजली हुँ, इन्वेस्ट करने हुँ, हैं पैसे, और पैसों से पैसे कैसे बनाने हैं। यही बात रिलेशनशिप में आती है। लोग कहते हैं कि वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हम उनको कुछ ऐसा बता दें कि उनकी बेगम खुद वापस आ जाए या उनकी जो भी रिलेशनशिप है वो हुँ। खुद वापस आ जाए। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वापस मान महबूब मान जाए। महबूब कदमों में ले आए। कदमों में ले आए। हाँ, तो द थिंग इज़ दिस दैट मैं मतलब रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बजाय उनको ये शॉर्टकट्स चाहिए। ऑल्सो ये बात लोग भूल जाते हैं, अगले की भी फ्री विल है। भई हाँ। आपको महबूब कदमों में चाहिए, महबूब को तो आपके सर पे वो चाहिए। राइट? महबूब को प्रॉब्लम है आपसे। बिल्कुल, महबूब को बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। टू नो कि जो है थोड़ा-सा पूछ लें महबूब कहाँ आना चाहते हैं। हुँ। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। एंड ऑल्सो उसको करने के लिए आप खुद कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। हुँ, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रहे हैं। स्पेशली लोग बच्चों के लिए बड़ा परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा वो है, जिटरी है। अब मैं जब बच्चों का चार्ट और वालिदैन का चार्ट देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि बच्चे के अंदर जो है चाइल्ड लाइक एनर्जी है एंड ही लाइक्स टू एक्सप्लोर। हुँ, But father and mother have this need to look very decent या well put up together, और उनके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, और वही बच्चे जाके दरख्तों में या चिड़िया पाल लेते हैं वो बच्चे, हुँ। और उनको embarrassment फील हो रही होती है। सो दिस इज द थिंग जहाँ पे उनको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपके बच्चे आप नहीं हैं। दे मे बी समहाउ आपने क्रिएट किए हैं, बिल्कुल समझ आ हुँ, रही होती है, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें डिफरेंट चीजें करने के लिए वो किया है, तो उससे थोड़ा सा जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस ले आएँ तो अच्छा है, यानी वरना आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो बच्चों के थ्रू ना जिएँ। हाँ, मतलब हाँ, आप डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर है, बच्चा कह रहा है भई उसको तो नहीं। फार्मासिस्ट बनना है या उसको फार्मर बनना है। हुँ, बहुत सारे बच्चे हैं आजकल, अगर आप देखें बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा हुँ, रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ किड्स जो कि इंक्लाइंड हैं कि वो फार्मिंग पे जाएँ या वो ये जो एनिमल्स रखते हैं फार्म हुँ, के हुँ, ऊपर, हुँ, उसके ऊपर जाएँ। हुँ, हुँ। लेकिन वालिदैन को लगता है कि हमारा बच्चा, हम एमबीए हैं और हाँ। हम जो हैं वो इतने वेल एक्म्प्लिश्ड हैं, और हाँ, इसको जो है वो मुर्गियों में क्यों मज़ा हाँ, आ रहा है, यू हाँ, नो? इसको खेती-बाड़ी क्यों करें? खेती-बाड़ी क्यों करनी, इसको बकरे क्यों अच्छे लग रहे हैं? तो पीपल आर लाइक दैट कि उनको, मेरी क्लाइंट थी, उनके उनका अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम ही यही था हुँ, कि उनके हस्बैंड उनसे ज़्यादा मुर्गियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नाउ दैट पर्सन लाइक्स टू सी कि उनका लाइफ का साइकिल कैसे चल रहा है मुर्गियों हुँ। का, राइट? अब आप क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग में कंपैरिज़न बना रहे हैं कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, मुर्गियों की अहमियत है। सो देयर इज़ मतलब आप अ मुर्गियों से कम्पीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड देन द थिंग इज दिस कि शायद हस्बैंड नहीं उनको पुट डाउन कर रहे हाँ, हो, ये खुद अपने आप को इतना पुट डाउन करेंगे। करना शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो। नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, आम तौर पे रिलेशनशिप्स में उनको ये एक तो 2-3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि स्पेस भी कोई चीज़ होती है, कि भाई हर वक़्त दूसरे के सर पे सवार नहीं रहते हैं ना, दैट्स वेरी थोड़ा-सा ट्रू। फ़ासला दो। अगला है उसको थोड़ा उसका अलोन टाइम भी दो। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ लोगों को ये बहुत मुश्किल से समझ में आती है कि किसी का पैशन हो सकता है कुछ। बिल्कुल। रिलेशनशिप की अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी में पैशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे किसी चीज़ का शौक है, पेंटिंग का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, म्यूज़िक का शौक है, तो उसके लिए मुझे वो वक़्त चाहिए और उस टाइम पे फिर मुझे रिलेशनशिप उस बीच में नहीं चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ें जो है ना, जो स्पेस और आप कैसे कंपार्टमेंटलाइज़ करते हैं, तो ये भी आपके पास आते होंगे बिल्कुल प्रॉब्लम्स? बिल्कुल, अच्छा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि लोगों के चार्ट में इंडिकेशन होती है कि उनको कितनी स्पेस चाहिए। हुँ, एक पब्लिक सर्विस मैसेज, जिन लोगों के चार्ट में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है या हुँ, एयर एनर्जी है, प्लीज 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 उनको बहुत सारा स्पेस दें।
जिनके चार्ट में फायर है उनको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। आप एयर को कंटेनर में बंद नहीं करके रख सकते, आप फायर को बंद करेंगे फायर बुझ जाएगी। एंड स्पेशली पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि हम, और आप एड्स भी देखें, अच्छी माँ की जो डेफिनेशन है वो यही है, हर वक्त वो सीसीटीवी मॉनिटर की तरह कहते हैं हेलीकॉप्टर मॉम्स, एक तो उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है भाई कि हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं कर रहा, हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं कर रहा। सो द थिंग इज दिस, दैट चाइल्ड नीड्स दैट स्पेस टू ग्रो। आपने वो स्पेस ही नहीं दी तो क्या होगा? मतलब इसको इस तरह देखें कि आपने केक रख दिया होता है ना ओवन में, तो आपको बिलीव होता है कि ये आधे घंटे में बेक हो जाएगा, पर आप अगर 2-2 मिनट बाद उसको खोल के चेक तो बैठ जाएगा केक। बिल्कुल। सो एवोल्यूशन इज जस्ट लाइक दैट। इट्स लाइक हाफ बेक्ड चीजों पे हम कहते हैं कि अब तो ये अच्छा ही नहीं हुआ, हम खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको बार बार खोलने में। सो लेट हैव दैट ट्रस्ट and take a step back and relax and take a deep breath. I always quote myself कि मेरी अम्मी को लगता था कि I will not get anywhere in life because मैं शरारती बहुत थी। तो वो जो शरारती थी वो क्यूरोसिटी की शरारती थी कि यार मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अब उसमें अगर मैंने आग लगा दी तो क्या हुआ? तो क्या, आग ही तो है। और जैसे आपने कहा कि अगर उसको बंद कर देंगे बुझ जाएगी। बिल्कुल। एंड देन ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को क्लोज डाउन कर लेते हैं। या आप देखिए, ये हमने शादियों और रिलेशनशिप्स में बहुत देखा है कि एक लड़का है या लड़की है जिसके अंदर बहुत फायर है, पैशन है, अगला उसको दबाए जा रहा है, तो वो फिर कहते हैं ना लोग मुरझा जाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, मुझसे पैसे ले लो। मतलब एक्सक्यूज मी, जो 5th हाउस की बात करते हैं वो क्रिएटिव हाउस है। अगर किसी का हाउस 5th हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट है या कुछ है तो उनको चाहिए कि वो कोई क्रिएटिव काम करें। अब क्रिएटिव ये नहीं है कि आप पेंटिंग कर रहे हैं खाली, क्रिएटिव कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी मे बी राइटिंग, मे बी एक्टिंग, मे बी कुछ भी हो सकता है। कुकिंग है, कुकिंग हो सकता है, एनीथिंग। बिल्कुल। तो उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आप ये देखिएगा कि किसी भी एरिया को कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना, आपके रिलेशनशिप में वो चीज सीप आउट होनी शुरू हो जाएगी, रिजेंटमेंट बढ़ती जाएगी। और कुछ लोग इस रिजेंटमेंट को 10 साल तक कैरी करते हैं और 11वें साल में अल्लाह हाफिज कह देते हैं रिलेशनशिप को। और कुछ लोग इसको बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ वो कैरी कर रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म की बीमारियां उनको हो रही होती हैं। For more updates, subscribe now and press bell icon.